नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खास पेशकश हफ्तावार में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र अवस्थी। सन 2016 के इस पहले महीने में शुरू हो रहे इस पहले कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि बिलासपुर दिस वीक की तर्ज पर इस प्रोग्राम के जरिए हम बीते हफ्ते की शहर की खास खबरों की चर्चा करेंगे। क्या रहा अपने शहर का हालचाल और किन खबरों ने मीडिया में अपनी जगह बनाई, इस पर चर्चा करेंगे। एक मेहमान के साथ एक छोटी सी मुलाकात के साथ ही हम अपना यह एपिसोड समाप्त करेंगे। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं स्मार्ट सिटी की चर्चा के साथ। बीते साल 2015 ने बिलासपुर शहर को एक बड़ी सौगात दी थी, स्मार्ट सिटी की सौगात। अब बिलासपुर का नाम भी देश के उन शहरों में शुमार हो गया है जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जब से इसका ऐलान हुआ है तब से शहर के आम लोग इस सवाल पर ही अटके हुए हैं कि अपना बिलासपुर स्मार्ट कैसे बनेगा। शहर का हर एक बासिंदा स्मार्ट बनना चाहता है। फैशन स्मार्ट है, डिजाइन स्मार्ट है, लोगों के अपने घर भी स्मार्ट बन रहे हैं। यहाँ तक कि हर एक हाथ पर अब स्मार्टफोन ही नजर आते हैं। लेकिन शहर तो तभी स्मार्ट बनेगा जब चारों तरफ साफ सफाई रहेगी, सड़कों पर लोग ट्रैफिक के कायदों के हिसाब से चलेंगे और टेंशन की बजाय लोग खुशी के साथ सड़क पर चल सकेंगे। अपने अपने ख्यालों में कुछ इस तरह का तस्वीर लिए कुछ लोग शहर के स्मार्ट बनने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे लोगों के सामने स्मार्ट सिटी की कल्पना है, वैसे ही यह भी सभी के सामने है कि जिन लोगों पर इसकी जिम्मेदारी है उन्होंने इस मामले में अब तक क्या किया है। अगर इस नजरिए से देखें तो अब तक सिवाय चर्चा, परिचर्चा और रायशुमारी के कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर लगता है जैसे यह सोया हुआ शहर सिर्फ हल्ला गुल्ला कर देने भर से ही स्मार्ट होकर उठ खड़ा होगा। इससे जुड़े एक मसले पर गौर करें तो शहर के अंदर चल रहे गाय भैंस के तबेलों को बाहर शिफ्ट करना भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। इसके लिए नगर निगम ने अलग से गोकुल धाम बसाया है, लेकिन इस सवाल का जवाब सभी ढूंढ रहे हैं कि आखिर लोग वहां क्यों नहीं जाना चाहते और कई तबेले शहर के बीच ही आबाद क्यों हैं। मामला यह भी है कि डेयरी शिफ्ट करने को लेकर नगर निगम का अमला तरफदारी के साथ काम कर रहा है। बेजा कब्जा हटाने की मुहिम की तरह डेयरी शिफ्टिंग में भी निगम की धौंस कमजोर तबके के लोगों पर तो जम जाती है, लेकिन रसूखदारों तक उसकी धमक नहीं पहुंच पाती। शहर में ऐसी कई मिसालें हैं जिसके चलते टिकरापारा और जबड़ापारा सहित शहर के कई हिस्सों में तबेले चल रहे हैं। प्रशासन की नजर भी इस पर है। डेयरी शिफ्टिंग का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। अभी तक 3-4 डेयरियां जो बड़ी डेयरियां थी, जो अभी मतलब शुरुआती तौर पे करीब 88 डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए प्लान बनाया था गोकुल नगर में। उसमें 42 लोग ही अभी वहाँ पर हैं। शेष लोग ज़मीन ज़रूर लिए लेकिन उनका डेयरी भी डिफंक्ट हो गया है। कुछ लोग ऐसा है जो ज़मीन लिया भी नहीं है और अभी भी शहर के अंदर ही चला रहे थे। उसका पूरा विधिवत तौर पे फिर से नोटिफिकेशन निकाल करके उसमें करीब 108 लोगों ने आवेदन दिया था। उसमें 28 लोगों का भी सिलेक्शन किया गया है। प्रशासन की ओर से अगर बिना किसी तरफदारी के कार्रवाई की जाती है तो उम्मीद की जा सकती है कि शहर की साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने में मदद मिल सकेगी। हफ्तावार की एक रिपोर्ट। अब चर्चा एक ऐसी खबर की जो सियासी मैदान पर पिछले कई दिनों से हलचल मचा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के टेप कांड की। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी ने वैसे तो यह मामला भाजपा की सरकार को घेरने के लिए उछाला है, लेकिन अब तक यह मुद्दा कांग्रेस के अंदर ही ताकत की नुमाइश का सबब बना हुआ है। यह खबर उस समय सुर्खियों में आई जब अंतागढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार के ऐन वक्त पर मैदान से हटने को लेकर एक टेप सामने आया। यह टेप उजागर करने का मकसद यही बताना था कि कांग्रेस नेता अमित जोगी और मुख्यमंत्री के दामाद के बीच कथित डील के बाद ही कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान छोड़ा था। टेप सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने एमएलए अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया और सीडब्ल्यूसी मेंबर अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव आला कमान को भेज दिया। इस प्रस्ताव पर आला कमान को फैसला करना है, लेकिन अधर में लटके इस मामले की वजह से कांग्रेस के अंदर
शक्ति प्रदर्शन का नया खेल चालू हो गया है। जो लोग टेप काउंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय की राजनीति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी दुविधा की स्थिति है। इसका नमूना उस दिन भी देखने को मिला जब कांग्रेस के संगठन खेमे ने सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालय में टेप में रिकॉर्ड बातचीत का सड़कों पर खुलेआम प्रसारण किया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में रखते हुए भाषण दिए, लेकिन टेप में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आवाज भी गूंजती रही। देखिए, संगठन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता और संगठन से बाहर जो भी लोग हटेंगे वो पार्टी से कटेंगे। अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह और उनके दामाद के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री अजीत जोगी जी और उनके पुत्र अमित जोगी के माध्यम से खरीद फरोख्त का जो टेप रिकॉर्ड सामने आया है ये फर्जी नहीं है। अगर फर्जी होता तो सरकार में बैठे डॉक्टर रमन सिंह अभी तक जांच करवाकर पर्दाफाश कर लिया होता। कांग्रेस के संगठन खेमे के इस कदम के जवाब में जोगी समर्थकों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल दिया। जवाब देने के लिए उनके पास भी एक टेप है जिसमें पीसीसी चीफ भूपेश बघेल और फिरोज सिद्दीकी के बीच हुई गुफ्तगू रिकॉर्ड है। सिनेमा या मेले के विज्ञापन की तरह रिक्शे पर स्पीकर लगाकर शहर की सड़कों पर निकले कांग्रेसियों को देखकर आम लोग भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसी नए मेले की नुमाइश है या मेला उजड़ने का संकेत है। बहरहाल इस खेल का आखिरी नतीजा जो कुछ भी हो, फिलहाल इसमें हिस्सा ले रहे सभी खेमे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और सरकार में बैठे लोग खुशफहमी के साथ यही मानकर चल रहे हैं कि तोप का मुंह भले ही हमारी तरफ हो, लेकिन जब भी धमाका होगा तो बारूद के गोले दुश्मन के शिविर में ही आग बरसाएंगे। हफ्तावार के लिए एक रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे का बड़ा सेंटर है। पहले रेल डिवीजन के जमाने में और अब जोनल हेडक्वार्टर के रूप में लदान और ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बिलासपुर चर्चा में रहा है, लेकिन यात्री सुविधाओं के मामले में हम हमेशा ही काफी पीछे रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब कुछ सुधार की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि अब रेल के मुसाफिरों की राय लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे ने इसकी शुरुआत कर दी है। हम राजनीतिक नक्शे में राजधानी के रूप में नहीं पहचाने जाते, लेकिन रेलवे के नक्शे में बिलासपुर की पहचान राजधानी से कम नहीं है। इसका एक सबूत यह भी है कि बिलासपुर रेलवे जंक्शन देश का ऐसा जंक्शन है जहां से नई दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलती है। शहर के बहुत बड़े हिस्से में फैले रेलवे इलाके की वजह से भी बिलासपुर की पहचान है। शहर की तरक्की में इसकी भी अहम हिस्सेदारी रही है। माल लदान और ट्रांसपोर्टिंग के रिकॉर्ड की वजह से भी रेलवे के नक्शे में अपने बिलासपुर की अलग ही पहचान रही है। लेकिन पैसेंजर सुविधाओं को लेकर बिलासपुर रेलवे के साथ हमेशा दोयम दर्जे का बर्ताव होता रहा है। आमदनी के मामले में हमेशा अव्वल रहने वाले बिलासपुर को यात्री सुविधाओं के हिसाब से बहुत अधिक नंबर नहीं मिले। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब कुछ बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है। इसे भी अच्छा संकेत माना जा सकता है कि यात्री सुविधाओं के मामले में रेलवे अब मुसाफिरों से भी रायशुमारी कर रहा है। भारतीय रेल ने स्टेशनों में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए देश भर में नए 400 स्टेशनों की फहरिस्त बनाई है, जिसमें बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के 6 स्टेशन रायपुर, दुर्ग, भिलाई, चांपा और रायगढ़ भी शामिल किए गए हैं। इन स्टेशनों की रैंकिंग तय करने के लिए IRCTC की टीम यात्रियों से रायशुमारी कर रही है। सर्वे इस चीज़ों का कि मतलब पेट पब के अंदर कितनी साफ सफाई होती है, अगर यहाँ पर शौचालय तो शौचालय में फंक्शनल है नहीं है, उसमें भी साफ सफाई है या नहीं है। उसके बाद पानी के पीने का जो पानी है वो साफ सुथरा मिलता है नहीं मिलता है, फिल्टरेट रहता है नहीं रहता है, लोगों को पीने के लिए पानी ठीक से मिलता है नहीं मिलता है। उसके अलावा मच्छर कीड़े जो होते हैं या चूहे होते हैं उनसे लोग परेशान, यात्री लोग परेशान होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 400 लोगों से ओपिनियन लेंगे। रेल में सफर करने वालों की सहूलियत के लिए मुसाफिरों से रायशुमारी की पहल बेहतरी की उम्मीद तो जगाती है, लेकिन इसका सही मतलब तभी निकलेगा जब जमीन पर कुछ बदलाव दिखाई दे।
हफ्तावार की रिपोर्ट। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुए कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक वहां के जिम्मेदार लोगों ने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लाई, बल्कि वहां के विवादों से जुड़ी खबरें अक्सर कैंपस से बाहर आ जाती हैं। फिलहाल कैंपस के भीतर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी अपने बिलासपुर शहर की एक खास पहचान है, जिसे शहर के लोगों ने लंबी जद्दोजहद के बाद हासिल किया है। ACCL हेडक्वार्टर, रेलवे जोन और मेडिकल कॉलेज जैसी कई चीजों की तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जन आंदोलन के बाद बिलासपुर को मिला है। लेकिन साइन बोर्ड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज होने के बाद से चार दीवारी के भीतर जो कुछ चल रहा है, उसमें शहर वालों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर नजर आती है। वहां की व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों का शहर के लोगों के साथ न कोई संवाद है और न ही संपर्क। उम्मीद की जा रही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से बिलासपुर की अपनी पहचान बनेगी और शहर को एजुकेशन हब बनाने में इसकी हिस्सेदारी होगी, लेकिन कैंपस से छनकर जो खबरें बाहर आती हैं, उससे शहर के आम लोगों को सिर्फ वहां के विवादों की ही चर्चा सुनने को मिलती है। हाल ही में छात्र संघ परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पदाधिकारियों के विरोध की खबर सुर्खियों में रही। इसका असर यह हुआ कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कैंपस में किसी तरह के आंदोलन, नारेबाजी, प्रदर्शन वगैरह पर पाबंदी लगा दी है। जाहिर है शिक्षा के संस्थानों को नेतागिरी का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ जब मैनेजमेंट की ओर से संवादहीनता की स्थिति है, ऐसे में विरोध जताने वालों पर पाबंदी को तानाशाही करार देने वाले भी सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालय का जो फरमान जारी हुआ है, यह हिटलरशाही तानाशाही रवैया का प्रतीक है। विश्वविद्यालय प्रबंधन यह छात्र शक्ति को कुचलने का जो षड्यंत्र रच रहा है, इसके खिलाफ समस्त छात्र जगत को एकजुट होना चाहिए और विश्वविद्यालय की तुगलकी फरमान का विरोध करना चाहिए। पूर्व में भी छात्र शक्ति कुचलने का प्रबंधन द्वारा प्रयास किया जा चुका है और हमेशा रहा है, और आज भी ये जो फरमान है, यह निश्चित रूप से छात्र हित में कतई नहीं है, छात्र अहित का फरमान है और इस तुगलकी फरमान का हम इसका विरोध करते हैं। समय समय पर विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते आए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इससे बाहर लाने के लिए कैंपस के भीतर काफी कुछ बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यही लगता है कि शहर के साथ एक तालमेल और संवाद कायम करने की कोशिश शुरू होनी चाहिए। हफ्तावार की रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं एक दिलचस्प खबर की ओर। इसमें शहर की सुधर रही ट्रैफिक व्यवस्था की तारीफ की जाए या सब्जी पैदा करने वाले किसान की जुगत का जिक्र, जिसकी वजह से ऐसा सीन पेश हुआ कि सब्जी से भरे पिकअप वैन का चालान पटाने के लिए सब्जी वाले ने ट्रैफिक थाने के सामने ही दुकान लगा ली और पूरी सब्जी बेचने के बाद जुर्माना पटाकर रवानगी दर्ज की। इस दिलचस्प खबर की शुरुआत उस समय हुई जब तिफरा मंडी की ओर जाने के लिए निकली सब्जी से भरी एक गाड़ी नेहरू चौक पर पहुंची, जिसे ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोका और नियमों का हवाला देकर उसका चालान काट दिया। सब्जी वाला बेबस था, जेब खाली थी और वह जुर्माने की रकम जमा करने की स्थिति में नहीं था। चालान काटने के बाद पुलिस भी बेबस थी और जुर्माना वसूल करना जरूरी था। आखिर सब्जी से भरी गाड़ी जब्त कर ली गई और उसे ट्रैफिक थाने पहुंचा दिया गया। आखिर पुलिस से अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए जुर्माना जमा करने सब्जी वाले ने एक तरकीब निकाली और उसने ट्रैफिक थाने के सामने ही अपनी ताजी सब्जियों की दुकान सजा ली। ट्रैफिक थाने के सामने का नजारा कुछ अलग था। खेतों से निकलकर मंडी पहुंचने से पहले ही सड़क की दुकान पर सजी ताजी सब्जियों को देखकर आसपास इलाके के लोग भी खुश हो गए और खरीदी बिक्री का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। सब्जियां बेचने के बाद सब्जी वाले ने जुर्माने की पूरी रकम जमा कर दी। सब्जी मंडी जा रहे थे तो हमको नेहरू चौक के पास रोक लिया। गाड़ी खड़ा किया है तो चालान काटने के लिए बोला, तो 500 रुपये बोले। हम बोले भैया हमारे पास इतना नहीं है, 250-300 रुपये है, न रख लो। तो नहीं होगा कहते तो हम गाड़ी सीधा पकड़ के यहाँ पे ले लाए।
तो हम लोग इतने आदमी थे बैठे थे भैया भूख में, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम यहीं पे दुकान लगाकर बैठ गए। हमने जो कुछ भी बेचेंगे अपने संगी साथ खा लेंगे, क्योंकि हम यहीं पे बैठ गए। इस दिलचस्प वाकये से एक तो यह पता चलता है कि शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कितनी सख्ती बरत रही है। हर कोई इसकी जद में है। दूसरी तरफ स्मार्ट बनने के लिए आगे बढ़ रहे बिलासपुर शहर में सब्जी बेचने वाले भी पीछे नहीं हैं। तुरंत दान महाकल्याण की तर्ज पर सड़क के ऊपर ही फैसला कर सब्जी वाले ने आने वाले कल की एक तस्वीर पेश कर दी है। हफ्तावार के लिए एक रिपोर्ट। इस दिलचस्प खबर के बाद हफ्तावार में अब वक्त है एक छोटी सी मुलाकात का, जिसमें इस बार हमारे मेहमान हैं शहर के प्रथम नागरिक नगर निगम महापौर किशोर राय। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने के बाद क्या कहा। हफ्तावार कार्यक्रम में हम करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। आज इस मुलाकात में हमारे साथ हैं बिलासपुर शहर के महापौर किशोर राय जी। ये इत्तेफाक है कि अभी हाल ही में उन्होंने अपने कार्यकाल की सालगिरह मनाई है, और हम उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 2015 आप किस रूप में देखते हैं जो गुजर गया। 2015 वास्तव में मेरे कार्यकाल के रूप में यदि मैं सोचूं तो बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ मैंने जो नई शुरुआत की थी, इसमें मुझे आम जनता, अपने सहयोगी पार्षदों के साथ साथ आम जनता का भी सहयोग प्राप्त हुआ। और जो मैंने कहा था कि मैं अपने इस प्रथम कार्यकाल में अधूरे कामों को तेजी के साथ पूर्ण करने की दिशा में काम करूंगा, निश्चित तौर पे हमने उस काम की गति को बढ़ाने का काम किया है। और साथ ही एक बड़ी उपलब्धि यदि मैं कहूं तो वो ये रही कि जिस स्मार्ट सिटी की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की थी, उस समय से पूरे शहर बड़ी जिज्ञासा के साथ इस बात पे लगा था कि हमारा शहर भी उन 100 स्मार्ट शहरों में शामिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है और मैं इस बात के लिए हमारे नेतृत्व, हमारे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी को, माननीय अमर अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बेहतर योजना के साथ इस शहर के आधारभूत संरचनाओं को बनाया और हमने उस काम को आगे बढ़ाया, जिसके कारण बिलासपुर को 100 स्मार्ट सिटी में शामिल होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ और भी कौन सी उपलब्धियां रही हैं आपकी 2015 में? ये स्मार्ट सिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा विषय जो देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर चलाया गया, और हमने स्वच्छता अभियान को एक चैलेंज के, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। और इसमें हमने आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की थी, और जिसके लिए हमने विभिन्न संगठनों से, चाहे वो समाज सेवी संगठन हो, चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे स्कूली छात्र छात्राएं हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सारे लोगों से इसका सहयोग और समर्थन मांगा था और सब ने इसमें सहयोग किया था। और जिसकी परिणति ये हुई कि हम सब ने मिलकर जब ये काम किया तो बिलासपुर को देश भर के 498 शहरों में 97वां स्थान प्राप्त हुआ, और छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान के लिए बिलासपुर नगर पालिका निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात थी और प्रेरणा की बात थी। एक सवाल बिलासपुर के महापौर से ये निश्चित रूप से बनता है, जो पिछले कई वर्षों में हर साल नए साल की जब भी शुरुआत होती है तो ये शहर सवाल करता है कि जो सीवरेज है इसका काम कब पूरा होगा और इसकी गति क्या है। इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में सीवरेज का काम पिछले समय काफी धीमा था, लेकिन जब से हमारी नई परिषद आई है हमने इस काम की प्रॉपर मॉनिटरिंग करके और जन सुविधाओं को ध्यान में रख के कि इस चलते हुए काम के दौरान जनता को किसी तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, उसका ध्यान रखकर इस काम को में गति प्रदान की है। और जिस तरीके से शहर की जनता ने इसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये भावी पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित रखने वाला प्रोजेक्ट है और इसमें उन्होंने अभी तक सहयोग किया, और हम बहुत जल्द इस वर्ष में के अंत तक अगर यह कार्य हमारा पूर्ण हो जाए, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। नए साल का आगाज हो चुका है और
ये सवाल तो निश्चित रूप से बनता है कि आपने इस जो 2016 के लिए क्या अपने लक्ष्य या क्या गोल निर्धारित किए हैं? 2016 में मैं चाहूँगा कि हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम जिसका कि निर्माण हम चाहेंगे कि 2016 में हम वो जनता को लोकार्पित कर सकें, जिससे कि उसका लाभ यहाँ की शहर की जनता उठा सके। तो ये थे बिलासपुर नगर निगम के महापौर किशोर राय जी, जिन्होंने इस छोटी सी मुलाकात में हमारे कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत आभार। तो यह था हफ्तावार का पहला अंक। अगले हफ्ते नए मुद्दों और नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।